बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है साइनैप्स। साइनैप्स जो है ये एंड्रॉयड एंड डेंड्रॉयड के दरमियान जो जंक्शन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, इसको साइनैप्सिस कहा जाता है। और ये जो है ये साइटोप्लाज्म कनेक्शन इसमें मौजूद नहीं होता। इसमें एक्सोन और डेंड्रॉन के दरमियान में खला सी होती है, एक गैप सा होता है जिसको साइनैप्टिक क्लिप कहा जाता है। तो इसके टू पार्ट्स है। पहला जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, यानी इलेक्ट्रोमिनल है ये साइनेप्टिक बल्ब है और इसमें प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है। इसके अलावा यहाँ जो नीचे है इसको पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल कहा जाता है और इसके नीचे जो है ये डेंड्रॉइड मौजूद है। तो क्या करता है सोडियम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है वो आता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में। ये मैं आपको फिर बताऊंगी इसके आगे, लेकिन इसको याद रखें, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। तो यहाँ पर आकर ये गेट्स जो है ये पहले बंद होते हैं, लेकिन जब ये आता है तो ये गेट्स खुल जाते हैं और इसके दरमियान जो हला है वो है साइनेप्टिक क्लिप्ट। यानी जब ये दो एक दूसरे के साथ ट्रांसमिशन करते हैं तो ये तकरीबन 0.2 नैनोमीटर होता है। तो ये गेट्स के अंदर, इस गेट्स को क्या कहते हैं, एप्स गेट कहा जाता है या चैनल कहा जाता है। तो ये इसमें से होता हुआ नीचे की तरफ आता है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में और फिर डेंड्रॉइड में चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मौजूद होता है। तो इस तरीके से जब ये चार्जेस ट्रेवल करते हैं तो इसको इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहा जाता है। इसके बाद है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, यानी इसमें केमिकल्स भी इसके साथ मिल जाते हैं। ये एक्टन पोटेंशियल होता है जिसमें जब इलेक्ट्रॉन जो है जब इम्पल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो इम्पल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ जाता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में। तो यहाँ पर कैल्शियम गेट मौजूद होते हैं जो खुल जाते हैं और कैल्शियम इसके साथ अटैच हो जाता है। फिर ये वेसिकल है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होती है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये न्यूरॉन को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये इसके साथ मिल जाता है और यहाँ ये गेट्स इसके लिए ओपन हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर गेट्स जो है वो खुल जाते हैं। तो सोडियम यहाँ पर आ जाता है और फिर इसके लिए ये गेट्स जो है खुलकर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो करता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब ये यहाँ पर आ जाते हैं साइनेप्टिक क्लिप में जो तकरीबन 20 नैनोमीटर होता है, इसमें जो सोडियम है इसकी मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और गेट में इसकी मकदार कम निकलती है, तो बाकी जो है वो यहाँ पर रह जाता है। इसी वजह से इसमें यहाँ पर एक एंजाइम जिसको न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेडिंग एंजाइम कहा जाता है, यानी ये यहाँ पर जो मौजूद सोडियम वगैरह है ये इसको खाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको डिग्रेडिंग एंजाइम कहा जाता है। तो ये इसकी मकदार को कम कर देता है। साइनेप्टिक क्लिप, इसमें जो प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके दरमियान में जो गैप होता है इसको साइनेप्टिक क्लिप कहा जाता है और ये माइक्रोस्कोपिक यानी इसकी रेडिएशन बहुत कम होती है, यानी 0.2 जो नेक्ड आई से नहीं देखा जाता, ये इतना सा गैप होता है जिसको साइनेप्टिक क्लिप कहा जाता है। फिर है इम्पल्स थ्रू साइनेप्स। साइनेप्स में किस तरह से दो या दो से ज़्यादा इम्पल्स जो है वो स्टार्ट करता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। फिर ये न्यूरॉन जो है इम्पल्स जो स्टिमुलस की वजह से आए हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल इसके साथ मिलकर फ्यूज हो जाते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। फ्यूजन के बाद ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्टिक क्लिप, यानी गेट्स के जरिए से वो निकल जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर फिर इसके साथ बाइंड करता है रिसेप्टर को जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या करता है, परमिएबिलिटी को, यानी आयन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। जब इसकी परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो जो AMP है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ज़रिए से डेंड्राइट टर्मिनल तक मैसेज को पहुंचा देता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये एक केमिकल मैसेज है जो 100 से ज़्यादा मौजूद होते हैं एक न्यूरॉन में। तो ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो आउटसाइड आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पर एसाइलिन क्लोरीन जो है मौजूद होता है जिसको एक्सिटरी न्यूरॉन भी कहा जाता है और ये क्या करता है, मसल कंट्रैक्शन करता है। इन साइड पर जो नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर एड्रेनलिन एंड सेरोटोनिन डोपामिन ये मौजूद होती है जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इसको कहा जाता है और इसका काम क्या है,
इनहेबिट करना चीज़ों को। सो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।